Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक उस तरह से है कि आफ्टर 2nd of October 2024 दैट इज़ न्यू मून क्या होने वाला है। उस दिन सिर्फ न्यू मून ही नहीं, उस दिन है महालया, दैट इज़ देवी का आगमन होने वाला है। पितृपक्ष का ख़त्म होने वाला है। पितृपक्ष मतलब जिस दौरान आप अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए कुछ आप दान या श्राद्ध के सेरेमनीज जो है या जो आप तंत्र चैंट करते हैं, सो इट एंड्स एंड देन द देवी पक्ष दैट इज़ द महालया स्टार्ट्स। और ये इस दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। न्यू मून ऐसा ही है कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एनी साइकिल, और फुल मून होता है इट्स अ एंडिंग ऑफ द साइकिल। सो इस दौरान न्यू मून में आप कोई भी ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर इंटेंशंस जो है वो सेट कर सकते हैं। आपको क्या क्या कार्यक्रम करना है आगे जाकर उस दिन आप सेट कर सकते हैं, ताकि वो फुल मून तक ऐसा बोला जाता है कि वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। So let's find out. Timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो देख लेते हैं इस न्यू मून में आपके लिए डेफिनेटली क्या आ रहा है और उसके बाद का पीरियड आपके लिए किस प्रकार जाएगा। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून ऑन 2nd of October 2024 क्या आने वाला है। ये जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है आप जानते ही हैं, दैट इज़ टाइगर। टाइगर स्पिरिट यही रिप्रेजेंट करता है कि आपको हमेशा करेजियस रहना चाहिए, आपको बोल्ड होना चाहिए, आपको साहसी होना चाहिए। सामने वाले से आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका पावर भी अनलिमिटेड है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। और ऐसा भी है कि माँ अम्बे जो है, ठीक है, उनका भी जो वाहन है वो टाइगर है। सो इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ओके इन द स्पिरिचुअल एरिया। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा है ना, दैट ये जो इंसान है ये कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे 2 of Pentacles, कुछ चीज़ें ऐसे हो रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके करेंट सिचुएशन पे आप ऐसे कुछ सिचुएशंस के बारे में ओवरथिंक तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है शायद आप संभाल पाएंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि करंट सिचुएशंस वो परमिट नहीं कर रहा है आपको ऐसा लगता है कि चाहे मेरे मैरिड लाइफ हो, ठीक है, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ, करियर, मैं आगे जाके संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, लेकिन शायद आपको ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन में कुछ लोगों की ओपिनियन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आप उनको करेक्ट करने मत जाइए। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक कुछ देखो, यहाँ पे देखो एरीज यहाँ पे बन रहा है, मेष राशि। और मेष जो होते हैं वो जनरली अगर हम फाइनेंशियल कंसिडर करें तो दे आर एक्चुअली वेरी रिच, दे आर वेल्दी ओके। सो आई डू थिंक सो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मेष होना चाहिए, ऐसा ही होता है, बट जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दैट। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल क्रंच है आफ्टर द न्यू मून ओके, इट डज नॉट रिमेन। बहुत सारे एवेन्यूज़, रोज़गार के जो रास्ते हैं वो निकल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो सेविंग्स पास्ट में जो था, जो आपको कहीं ना कहीं पे जो रेट ऑफ रिटर्न था वो बहुत ही कम मिल रहा था, आने वाले समय में आप देखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। और उसके जो पैसे होंगे, ठीक है, उस पैसे से आप बोल सकते हैं कि आप इवन सेविंग्स भी कर सकते हैं फ्यूचर में, आपके बच्चे के लिए भी, जो आपके फ्यूचर में बच्चे हैं उनके लिए भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ड्रम के ऊपर, जैसे ढोल के ऊपर बैठा है कोई, आई डू थिंक सो दैट ढोल तभी बजता है कि जब घर में या आसपास बहुत ज़्यादा एक पवित्र, ठीक है, माहौल हो जाता है और बहुत खुशी का भी माहौल होता है। सो यू बीट द ड्रम्स, इट इज़ सेड लाइक दैट वेन एवर देर इज़ ऑस्पिशियस फंक्शन, जब भी बहुत शुभ फंक्शंस होते हैं तभी वो बजता है। एंड आई डू थिंक सो दैट सेलिब्रेशंस विल बी देयर।
जो आप एक इनफिडेलिटी एक पार्टनर के अंदर, मतलब फेथफुलनेस, मतलब लॉयल्टी, जो विश्वासघात एटलीस्ट ना करे वो इंसान, चाहे वो दिखने में एवरेज हो तो भी चलेगा, चाहे वो उसका इनकम जो एवरेज या मॉडरेट हो तभी भी चलेगा, लेकिन उस तरह से ना हो. सो आई डू थिंक सो दैट आपके अगर इस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं, सो आफ्टर न्यू मून देयर कैन बी डेफिनेटली अ न्यू कनेक्शन जिसके लिए आप प्रोसीड करेंगे. आप वो सेट वैल्यूज़ जो आपने जो वो वैल्यूज़ सेट करके रखा था, ठीक है, ये और वो जो टिक मार्क आपने किया था, शायद आप उसको चेंज कर दोगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इतना खुशी में आपका वेट गेन भी हो सकता है. सो प्लीज़ बी यू नो कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइजेस और समथिंग. हो सकता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे वेट गेन नज़र में आ रहा है ज़्यादा, एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए तो सही. यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी लाइक अ वेडिंग ड्रेस और अ वेडिंग गाउन, इस तरह से दिख रहा है जैसे, या कोई जो बोला जाता है ग्रूम के लिए या ब्राइड के लिए. आई कैन सी द ड्रेस फॉर द ब्राइड. विवाह का जो पोशाक होता है उस तरह से मुझे दिख रहा है. मे बी एनीथिंग, चाहे आपके मज़हब कुछ भी क्यों ना हो, वट एवर बी योर रिलीजन डज नॉट मैटर. यहाँ पे मैरिज का जो ड्रेस है वो यही सिग्निफाई करता है दैट आप एक जो है आपका मैरिज अगर पोस्टपोन हो गया था, कैंसलेशन हो गया था, डेट्स जो है वो फिक्स नहीं हो रहा था, वो फिक्स हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है लाइक आप डांस करने वाले हैं. यहाँ पे देखो 1 2 3, इट्स लाइक द 3 ऑफ कप्स. यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप तीनों मिलके बहुत झूम रहे हो, नाच रहे हो. और ऐसा हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी है, ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ से वो आपके और शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहे हैं. सो आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ, जहाँ पे एटलीस्ट आपको समझ में आएगा अरे यही चल रहा था और मुझे कहीं ना कहीं पे सेफ होना चाहिए. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यहाँ पे जिस तरह के शेप्स आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा, और मुझे ये दिख रहा है एक दफ़ा में भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई अनहैप्पी फेस है. आई कैन सी लाइक द नंबर्स विच आर वेरी प्रोमिनेंट, विच आर 3 5 ओके 2. आई कैन सी सेवल डॉट 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 डॉट. डॉट डॉट हमेशा होता है कनेक्टिंग डॉट्स, ठीक है. जो ब्रोकन लाइंस थे, जो ब्रोकन कनेक्शंस थे आपके लाइफ में, वो भी जागृत हो सकता है. अभी ये ब्रोकन कनेक्शंस कभी भी हो सकता है ये आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ हो, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है. या इट कैन बी विथ योर एक्स लवर और समथिंग लाइक दैट. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. यहाँ पे कार्ड से हमें और भी पता चलेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आते हुए नज़र में आ रहा है आफ्टर 2 अक्टूबर 2024. आफ्टर 2 अक्टूबर 2024 आई डू फील लाइक इस रीडिंग के बाद बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग 222 देखें या 2222 देखें, इस तरह से मुझे दिख रहा है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आ रहे हैं आफ्टर द न्यू मून. सो आई टोल्ड यू दैट 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, इनफिडेलिटी, ठीक है, सब कुछ मुझे दिख रहा है कि उसका जो एक पेमेंट और रिवॉर्ड जो पेंडिंग था, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी लग रहा था कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने खो दिया है. आफ्टर 2 अक्टूबर देखो द रोज़ सिम्बोलाइजेस, रोज़ क्या सिम्बलाइज करता है? रोज़ सिम्बलाइज करता है पैशन को, रोमांस को, ठीक है, होली मतलब पवित्रता को, सेक्रेड फ्लावर इट इज़. सो आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी अ सीक्रेट कनेक्शन जहाँ पे पिंजरे में से बाहर आना, मतलब ओल्ड वैल्यूज़, जो पुराने ख्यालात लोग हैं उनके ओपिनियन हो सकता है कि आपसे डिफ़र करे, आपसे अलग हो, लेकिन आप उन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं जो आपके बिल्कुल खिलाफ चले जाने वाले हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट you are not going to be in that group or company. सो यहाँ पे देखो भगवान का जो यहाँ पे होली क्रॉस है, मैं
तब से मेरे ज़ुबान पे होली 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 आ रहा था। वो होली नहीं, HOLI नहीं, HOLY मतलब पवित्रता। और यहाँ पे वही आ रहा है, सेक्रेड, द होली क्रॉस, इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। यहाँ पे जो ट्रिनिटी है, चाहे कोई भी धर्म में ट्रिनिटी फोर्स होता ही है। सो यहाँ पे जो 3 तरह के पावरफुल फोर्सेस है, वो आपको किसी भी हालत में प्रोटेक्शन देंगे। द 6 ऑफ वैंड्स, इट रिप्रेजेंट्स यू नो व्हाट, द विनिंग सिचुएशन। यहाँ पे जीत आपका पक्का है, चाहे आप कोई भी फील्ड में इनिशिएटिव लेके ही क्यों ना कर रहे थे और आपका लक अगर आपका साथ नहीं दे रहा था। 10 ऑफ कप्स इज द कार्ड फॉर फुलफिलमेंट, जहाँ पे तृप्त होना, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था फैमिली में, जहाँ पे धरोहर के नाम पे पैसा तो था लेकिन कोई मानसिक जो शांति है वो नहीं था। कहीं ना कहीं पे बहुत एंटेंगल्ड रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपके घर या परिवार में थे जो बहुत ज़्यादा है ना उलझ गए थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, रियल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे उस तरह से थे, मे बी आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव। सो आप देखेंगे कि वहाँ से निकलकर एक ऐसे फैमिली के साथ आपका कनेक्शन होना या फैमिली में वो सुख और समृद्धि वापस आना और आपका फुलफिलमेंट होना, या मे बी आफ्टर मैरिज इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। सो देयर इज़ अ एस ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे ये इंडिकेशन देता है कि आपको क्लियरली पता चलेगा जो चीज़ बहुत हल्के हल्के से लोग बोल रहे थे, कुछ ऐसे ही गॉसिपिंग कर रहे थे, उसमें कितना सच और कितना झूठ आपको मालूम नहीं चल रहा था। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स। आई डू फील दैट यू आर गोइंग टू मीट ईच अदर थ्रू डेटिंग वेबसाइट्स या ऑनलाइन any matrimonial app or anything like through the mutual friends whatever, but दोनों का मुलाकात यहाँ पे होने वाला है। एकदम न्यू कनेक्शन दिख रहा है, या ये एक ओल्ड कनेक्शन जिसके लिए आप तरस रहे थे, आप यहाँ पे इस तरह से अब कर रहे थे और वो यहाँ पे भी इंतज़ार कर रहे थे, जैसे 2 दिल नहीं मिल रहे हैं, 2 आत्मा की मिलन होता हुआ मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.